Good morning once again. So students, let us do few more questions in this video related to 112. So as you can see, there is one statement. A function is defined from n to n. मतलब आपकी डोमेन भी नेचुरल नंबर्स है एंड कोड डोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर्स. सिर्फ यही नंबर्स लेने हैं एंड योर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो आपको प्रूव करना है दिस फंक्शन इज वन वन बट इट इज नॉट ऑन टू. ठीक है, तो फॉर वन वन व्हाट विल वी डू, we will take two numbers from domain that is belongs to natural number. For all x1 x2 belongs to natural number, let f of x1 equals to f of x2. तो हम x1 f of x1 और f of x2 की वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यू कैन सी देयर आर टू फैक्टर्स मीन्स either x1 minus x2 is 0 or x1 plus x2 plus 1 equals to 0. बट बेटा ये 0 हो नहीं सकता बिकॉज हम लिखेंगे बट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो इन सब की एडिशन 0 नहीं हो सकती. देयरफॉर x1 equals to x2, hence it is 1 1. राइट, ये हो गया हमारा 1 1. ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ ऑन टू. तो फॉर ऑन टू यू हैव टू राइट द डेफिनेशन. तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है ऑन टू की. तो ऑन टू के लिए f is said to be on to if for all y belongings to n there exists at least one x belongings to n such that y equals to fx. तो fx आपका जो है आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे. देन मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है and c is 1 minus y. Now I will apply quadratic formula minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So after solving this we will get x equals to minus 1 plus minus b square 1 minus 4ac. c is 1 minus 4y upon 2. तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4y. So it upon 2. So it becomes minus 1 plus minus 4y minus 3 upon 2. अब देखो बेटा ये on 2 कब नहीं होगा. देखिए अब अगर आप x को, क्योंकि जो हमारी जो x है वो भी नेचुरल को बिलोंग कर रहा है और जो हमारा y है वो भी नेचुरल को बिलोंग कर रहा है. तो अगर मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, अगर हम y की वैल्यू मान लो 4 ही पुट कर देते हैं तो x कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2. तो x आ जाएगा माइनस 16 माइनस 3 13 अपॉन 2. बट ये नेचुरल नंबर तो नहीं है. तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो आपको जो x है वो नेचुरल नहीं मिलेगा. तो अब आप आंसर इसका कैसे लिखोगे, यू विल राइट सिंस y इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, y इज अ नेचुरल नंबर फॉर सम y x डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. कुछ वाइस के लिए, कुछ के लिए तो नेचुरल मिल सकता है, कटिंग वगैरह करके आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए हमें जो x है वो नेचुरल नहीं मिलेगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू. अब ये ऑन टू बन जाता, ये ऑन टू बन जाता अगर मेरी रेंज होती रियल नंबर्स की. अगर हमारी रेंज रियल नंबर्स की होती तो ये ऑन टू हो जाना था. लेकिन वो भी अगर आप y को फ्रैक्शन में पुट करोगे, जैसे y को हम 1/2 पुट करेंगे तो 4/2 माइनस 1, तो रूट आ जाना था नेगेटिव. तब भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगनी थी, जैसे आपको वो -5 और इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन दिया था. ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन था. तो हर क्वेश्चन का जब भी आंसर देखना है डोमेन एंड रेंज मस्ट हैव, यू हैव टू चेक. उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स वेरी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास 3 क्वेश्चन है लेकिन तीनों क्वेश्चंस में जो आपकी डोमेन एंड रेंज है वो डिफरेंट है. तो मैंने पिछली बार भी आपको यही बोला था कि जब भी क्वेश्चन करना है डोमेन रेंज चेक करनी है. डोमेन नेचुरल नंबर, कोड डोमेन नेचुरल नंबर. ठीक है, डोमेन इज रियल नंबर,
कोड डोमेन इज रियल नंबर, और यहाँ पे डोमेन इंटीजर्स है और यहाँ पर कोड डोमेन है हमारी अगेन इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है, तो हम फटाफट से चेक कर लेंगे। आप एक तो हमारा जो पुराना मेथड है बाय डेफिनेशन उससे भी कर सकते हैं, और आप एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। आप सारे नेचुरल नंबर लिख लो जितने आप लिख सकते हो। तो 1 पे आउटपुट कितनी आएगी 2, 2 पे आउटपुट 4, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा ना, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, 3 पे आउटपुट 6, 4 पे आउटपुट 8, 10, 12। तो हम लिखेंगे हर एक नंबर की आउटपुट आ रही है, और प्लस हर एक नंबर की प्री इमेज भी होगी, जैसे 2 की प्री इमेज आ रही है, तो कुछ क्वेश्चंस एरो डायग्राम से भी हो सकते हैं। 2 की प्री इमेज आ रही है, 4 की भी है। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं नंबर ले लेती हूँ, जरूरी नहीं है ना बेटा ये नंबर हमेशा 2 4 6 होंगे, यहाँ पे 1 भी तो पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे 3 भी तो पड़ा हुआ है क्योंकि नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 5 भी तो पड़ा हुआ है। तो क्या 1 की प्री इमेज होगी? यहाँ पर 1 की प्री इमेज नहीं है, 3 की प्री इमेज नहीं है, 1 हैज नो प्री इमेज, 5 हैज नो प्री इमेज। तो जितने भी ऑड नंबर हैं उनकी प्री इमेज नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। लेकिन यस 1 1 है, हर एक नंबर की इमेज है, एवरी नेचुरल हैज इमेज, इमेज तो है, तो देयरफॉर इट इज 1 1। ठीक है, तो ये फटाफट से एमसीक्यूज वगैरह करने के लिए ये वाला मेथड हमारा बड़ा अप्रोप्रिएट होता है। अब जब से नेक्स्ट में उसने रियल नंबर बोल दिया, अब रियल नंबर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी, रियल में तो आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, आपके पास 0 भी आ गया, 1/2 भी आ गया, 1 2 भी आ गया, और यहाँ पे फंक्शन आपका सेम ही है, तो ये -2 आ जाएगा, ये -4 -6 0, हाफ पे क्या आएगा 1, 1 पे क्या आएगा 2, और 2 पे आ जाएगा आपका 4, फिर 3 पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। हर एक नंबर की प्री इमेज भी होनी है और हर एक नंबर की इमेज भी है, तो ये इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो अब इंटीजर्स करने हैं, इंटीजर्स में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इंटीजर्स में जैसे आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इधर भी आपके पास ऐसे ही नंबर्स हैं, तो जैसे -1 पे आपकी इमेज आ जाएगी -2, -2 पे -6, -3 पे माइनस -2 पे सॉरी -4, -3 पे -6, 0 पे 0, 1 पे फिर 2। ठीक है, तो कुछ नंबर्स है ना जिनकी प्री इमेजेस नहीं होंगी, जैसे -1 हैज नो प्री इमेज, 1 1 तो होगा, ये 1 1 तो होगा, हर एक एंट्री की यूनिक इमेज होनी है। -1 की प्री इमेज नहीं है, -5 की प्री इमेज नहीं है, तो ये इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो आपने ये क्वेश्चंस ध्यान से मैपिंग देख के करने हैं, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट में भी यही कॉन्सेप्ट, देखो हर क्वेश्चन में डोमेन आपकी डोमेन रेंज डिफरेंट है। ठीक है, अब फंक्शन आपका आ गया x² + 1, तो इसको हम बाय डेफिनेशन करेंगे एरो डायग्राम से, मे बी हमें एग्जैक्ट आंसर ना पता हो, तो 1 1 के लिए हम लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग्स टू n, लेट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो 1 1 तो हर केस में आ ही जाना है, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर, कुछ सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो एक कॉमन एरर करते हैं बच्चे, स्केयर कैंसिल कर देते हैं, स्केयर कैंसिल नहीं करना, इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपको, तो फैक्टर्स ये बनेंगे। ठीक है, सॉरी, फैक्टर्स ये बनेंगे x1 - x2, x1 + x2। तो दो फैक्टर्स आ गए, या तो x1 - x2 0 होगा, और x1 + x2 विल बी 0। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई x2, और x1 कितना आ गया -x2। देखो x1 के दो आंसर्स आ गए, अगर मुझे इसको एरो डायग्राम से एक्सप्रेस करना है तो मेरे पास x1 के दो आंसर्स आ रहे हैं, x2 एंड -x2। ध्यान से देखो, x1 के मेरे पास दो आउटपुट्स आ गई, क्योंकि 1 1 के लिए तो एक आउटपुट का आना जरूरी है। देख लो दोबारा से, x1 की दो आउटपुट्स आ गई, x2 एंड -x2, तो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। ठीक है,
अब ऑन टू चेक करना है, जरूरी नहीं है कि अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा, वी हैव टू चेक। तो ऑन टू चेक कर लेते हैं। देखो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑन टू पहले तो हम डेफिनेशन ही लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही, तो हम लिख लेते हैं लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, सो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 1, वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1। अब बेटा देखो वाई, सबसे पहले तो वाई को जीरो पुट करोगे, एक्स आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा। दूसरी बात, जब आप रूट में कर रहे हो तो प्लस माइनस भी आ गया है ना, तो प्लस माइनस आ गया तो नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने बहुत ध्यान से आंसर देने हैं। अब इसमें हम कर लेते हैं फॉर 1 1, तो ये तो सेम चलेगा, सेम क्वेश्चन चलेगा, वही चीजें आ जानी है, x1 वन इक्वल्स टू एक्स टू, एक्स वन इक्वल्स टू माइनस एक्स टू, तो नॉट 1 1। इस केस में भी ये सेम चलेगा, नॉट 1 1। अब ऑन टू में ये तो मुझे देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो नहीं ना चेंज हो रही, सिर्फ मैपिंग चेंज हो रही है ना। यहाँ पे जो डोमेन है आपकी रियल नंबर है, कोड डोमेन भी रियल नंबर है। अब बताओ कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ये जीरो पे नहीं डिफाइन होना और नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइन नहीं होना, है ना। अगर आप y को जीरो पुट कर दोगे x एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप y को -4 पुट कर दोगे तब भी x डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू, क्योंकि कितने का नंबर आप माइनस करोगे इसमें से, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि रियल नंबर्स पे ये ऑन टू नहीं है। ऐसे ही थर्ड वाला, थर्ड में भी सेम केस आएगा, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इंटीजर्स ही मिलेंगे, रूट्स नहीं होंगे। पहले तो आप y को जीरो नहीं पुट कर सकते, आप y को नेगेटिव नंबर्स नहीं पुट कर सकते, जैसे आप y को -4 नहीं पुट कर सकते, y को आप -7 नहीं पुट कर सकते, नॉट ऑन टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 1 1 नहीं था, ऑन टू भी नहीं था, सेकंड क्वेश्चन नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, थर्ड क्वेश्चन 1 1 नॉट ऑन टू। तो हर क्वेश्चन का बड़े ध्यान से आंसर देना है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्यूब आ गया, तो क्यूब में फिर मुझे 1 1 चेक करना है। फॉर 1 1 हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, मीन्स x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, ऐसे कैंसिल नहीं करना, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, तो ये तो आपका जीरो हो गया, x1 माइनस x2 जीरो, और x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि x1 x2 कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2 इट इज 1 1। तो ये सिर्फ 1 1 आ गया है। अब हमें चेक करना है ऑन टू, तो ऑन टू में देखो क्या लिखेंगे हम, फॉर ऑन टू अगेन मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y। अब बेटा देखो क्यूब रूट तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है ना, अगर y को आप 2 पुट कर दोगे 2 का क्यूब रूट तो पॉइंट्स में आएगा, तो ये नॉट ऑन टू है, इट इज नॉट ऑन टू। ऐसे बेटा आप सेकेंड वाला चेक करोगे, मैं आंसर्स लिख देती हूँ, ये 1 1 है और ये ऑन टू भी है, इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो अगर ये आपके पास क्यूब रूट आ गया तो y की वैल्यू, आप इसमें जो y है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x जरूर मिलेगा, y इट इज ऑन टू। देखो अगर आप y को देखो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया, x क्यूब y के इक्वल है ना, अब y को आप नेगेटिव भी पुट कर दो, -8 पुट कर दो, तो -8 किसका क्यूब होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, तो यहाँ पे स्केयर में प्रॉब्लम आती है, क्यूब में ये ऑन टू होगा, और थर्ड वाले में 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो प्लीज डू दीज क्वेश्चंस केयरफुली, बड़े ध्यान से सोच समझ के आपने आंसर्स देने हैं, और यही एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आने हैं आपको फाइनल में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हो वहां पर भी इस टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आंसर सोच समझ के देना है। थैंक यू सो मच।